सुशांत सिंह राजपूत पर करणवीर मेहरा का दर्द छलका, आंखें नम हुई और बताया कि कैसे उसने शराब छुड़ाने में मेरी मदद की। उसकी डायरी थी जिसमें काफी कुछ लिखा था। सुशांत को याद कर कर काफी इमोशनल हो गए करणवीर मेहरा। बिग बॉस 18 के घर में बतौर कंटेस्टेंट शामिल करणवीर मेहरा सुशांत सिंह राजपूत के बहुत अच्छे दोस्त थे। यानी कि दोनों की दोस्ती एक भाईचारे वाला बॉन्ड था। 4 साल पहले यानी कि 14 जून साल 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हाल ही में सलमान खान के शो में आते हैं सौरभ द्विवेदी, जो कि करणवीर मेहरा से सुशांत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने करण से पूछा कि आप सुशांत सिंह राजपूत से पहली बार कब मिले थे। करण ने इसका जवाब दिया कि ज्यादा नहीं, 10 साल पहले की बात है। अंकिता लोखंडे के घर पर सुशांत से मिला था मैं, तब मुलाकात हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए करणवीर मेहरा ने कहा कि सुशांत ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि तब मेरा करियर आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं पहली बार उसे अंकिता के घर पर मिला था। सुशांत इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और उसे अपनी बात बड़ी ही क्लियर तरीके से सबके सामने रखनी आती थी। उसे पता था कि 5 साल के बाद वो खुद को कहां देखता है। उसने मुझे भी यही प्लान करने की सलाह दी और उसने मुझे कई प्रोफेशनल लोगों से मिलवाया था जिन्हें वो जानता था। मुझे कभी भी नहीं लगा कि उसे मेरी या किसी की मदद की जरूरत है, उसे जरूरत है। ये वाली चीज कहां से निकल के आई देखो, मैं आगे बताता हूं। पहले ये बताता हूं कि आगे करणवीर मेहरा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। मुझे आज भी याद है कि उसने मुझे एक डायरी दिखाई थी और उस डायरी में 12 डायरेक्टर के नाम लिखे हुए थे। ये 2010 या 2011 की बात है। उन डायरेक्टर में से वो 6 से 8 डायरेक्टर के साथ काम कर चुका था या करने वाला था। वो अपने सपनों को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर था। जब मैंने उसकी मौत के बारे में सुना तब मैं दिल्ली में था। वो मेरी माँ को बहुत मानता था, साथ बैठ के खाना खाता था, घर वालों से मिलता था, बहुत मतलब ऐसा था नीचे बैठ के खा रहे, बिल्कुल घर वाला हिसाब था। तभी मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आता है। उसने कहा कि खबर देखो, टीवी ऑन करो। मैंने सबको बुलाया, मेरी माँ, मेरे जीजा जी, मेरी बहन, सब थे वहाँ पर। और मेरी माँ को मैंने पहले समझाया कि देखो आप ना बिल्कुल हौसला मत खोना, मुझे नहीं पता अभी खबर ही सही है नहीं है, लेकिन बैठो आप यहाँ पे। फिर जब बैठते हैं और जैसे ही न्यूज़ ऑन होती है तो फिर करणवीर मैंने कहा कि हम सब शॉक थे। 2.5-3 घंटे किसी के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला, सब बिल्कुल खामोश थे, क्योंकि ये खबर सोचो ना पूरे देश को एकदम से झटका दे दिया था। तो फिर करणवीर मेहरा जिसका दोस्त था सुशांत, उसके लिए तो ये कितना बड़ा सेटबैक रहा होगा। और वो माँ जिसने अपने बेटे को खोया, उसके लिए मतलब उसके लिए तो ये एक इमोशनल मोमेंट था ना। उसके जहन में तो ये चीज़ें चलेंगी कि यार एक पल को एक शख्स, एक बेटा मेरे साथ था और अगले ही पल मैं खबर सुन रही हूँ कि उसने अपनी जान ले ली। ये बेइंतहा मतलब झिझोड़ने वाली बात है। करण ने कहा कि यार मेरी शराब की लत थी, मुझे मतलब उसने मेरी मदद की। फिर सौरभ ने सवाल पूछा कि आप एक बात बताइए, जब सुशांत का ये सब हो रहा था क्या सुशांत को आपकी जरूरत नहीं पड़ी? तब करण ने कहा था कि वो जितना क्लियर था मुझे नहीं लगता कि कभी भी उसे मेरी जरूरत पड़ी होगी। वो इतना क्लियर था। और तभी से लोग सवाल उठाते हैं कि यार सुशांत ऐसा इंसान था ही नहीं जो कि खुद की जान लेने लायक हो कोई इंसान। वो इतना क्लियर आदमी, मेरे तभी ना जब उनके दोस्त या कोई भी उनका करीबी उनको इस तरीके से डिफाइन करता है तो इतना ज्यादा शक और गहरा हो जाता है कि क्या वो बात हकीकत थी, क्या उसके पीछे जो कोई एक सच है जो छुपा हुआ है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कर सकते हो, आपकी अगर लगे सही तो ठीक है।